अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो का मौजू है कि हज़रत हमज़ा सैयदुश्शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना। ये तो हमें मालूम है कि इस्लाम की ये अज़ीम तरीन हस्तियाँ हैं और इनके ईमान लाने से जो इस्लाम और दीन हक़ का दबदबा कुफ़ार के दिलों के अंदर इस कदर बैठ गया कि वो जिस तरह जुल्म व सितम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते थे, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के साथ करते थे, वो कदर कम हुआ है। क्योंकि ये ताकत में भी और दिलेरी में भी और बहादुरी में भी बहुत ज़्यादा ऊँचा मकाम रखते थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अज़ीम हस्ती हैं कि जिनको जब शहीद किया गया था तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसाख्ता हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी हो गए थे। और इसका जो कातिल था वाशी बिन अरब, ये ईमान ले आया था। और इसी तरह हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में मौजूद थे। वहाँ पर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे कि अबू जहल बदबख्त आया और इसने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो जब जवाब ना मिलने पर उस बदबख्त ने एक पत्थर उठाया और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा, तो जिसकी वजह से हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ज़ख्मी हो गए और खून भी जारी हुआ। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर अपने घर तशरीफ़ ले गए और ये सारा मंज़र जो उस वक्त कुफ़ार मक्का जो हरम में मौजूद थे उन्होंने भी देखा। और इसी तरह अबू जहल इस बदबख्त की एक लोंडी थी, वो भी ये सारा मंज़र देख रही थी, कह तो कुछ नहीं सकती थी। तो जब वो लोंडी जो है जा रही थी, रास्ते में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और कहा कि आज तो मैंने एक अजीब मंज़र देखा। आज अबू जहल ने आपके भतीजे को बुरा भला भी कहा और एक पत्थर भी मारा, जबकि आपके भतीजे ने तो कोई जवाब नहीं दिया। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो प्यारे चचा हैं फ़ौरन दौड़े, शिकार से वापस आ रहे थे और हरम में गए और वहाँ पर तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद अबू जहल वहाँ पर बैठा हुआ था और उन्होंने वो जो तलवार उनके हाथ में थी उसका दस्ता जो है अबू जहल के सर पे मारा, जिसकी वजह से उसका भी खून जो है जारी हो गया। और कहा कि जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, मैं उसी दीन की बात कर रहा हूँ और मैं भी उसी दीन पर हूँ। हालांकि ईमान नहीं लेकर आए थे मगर अपने चचा अपने भतीजे की हिमायत में। और कहा कि अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। जो उस वक्त अबू जहल के हिमायती बैठे थे वो उठे हज़रत हमज़ा को मारने के लिए। उसने कहा, अबू जहल ने कहा बैठ जाओ, सरासर गलती मेरी ही है। असल में अबू जहल ये चाहता था कि कहीं हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में ये मुसलमान ना हो जाए। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला पहुँचे हैं और कहा कि ए मेरे भतीजे, आज आप खुश हो जाएंगे जो मैं बात करने वाला हूँ कि आपका जो बदला है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे भी ज़्यादा खुशी मुझे उस वक्त होगी जब आप ईमान लेकर आओगे। कहा कि भतीजे, आपको खुश करने के लिए मैं ईमान भी ले आता हूँ। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया है और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने का वाक़या कुछ इस तरह है कि कुफ़ार मक्का ने मीटिंग की, उसके अंदर बड़े बड़े सारे के सारे सरदार मौजूद थे। इस्लाम लाने से पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपनी लौंडी पर जुल्म व सितम किया करते थे जब वो ईमान लेकर आई थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। अबू जहल ने कहा कि कोई है ऐसा जिसे मैं 100 ऊँट भी दूंगा और 1000 ओकिया चांदी भी दूंगा।
जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम जो है तमाम कर दे, माज़ल्ला। तो हज़रत उमर फ़ारूक खड़े हुए हैं। उनका रोज़ रोज़ की ये जो लड़ाइयाँ झगड़े हमारे माशरे के अंदर हो रहे हैं, आज मैं इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अपनी नंगी तलवार करके मियान से तलवार निकाल के और वहाँ पर चल दिए। रास्ते में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिले हैं। कहा कि उमर, नंगी तलवार करके कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़ल्ला नाउज़ुबिल्लाह काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम? पहले अपने घर की तो फिक्र करो। तुम्हारी बहन और तुम्हारा जो बहनोई है सईद बिन ज़ैद, ये दोनों मुसलमान हो चुके हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अपने बहनोई के घर गए हैं। दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत ख़ब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु तआला वहाँ पर उन दोनों को, मियाँ बीवी को, हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब और हज़रत सईद बिन ज़ैद, इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान पढ़ा रहे थे। तो जब दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु तआला छुप गए और देखा, और तेज़ी में वो जो सहीफ़ा था कुरान पाक का वो वहीं पर रख दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने देखा कि यहाँ पर सहीफ़ा भी पड़ा है और कहा कि भाई अपनी बहनों के, मुझे लगता है कि तुम मुसलमान हो गया है, लादीन हो गया है। तो उन्होंने कहा जी मैं हो गया हूँ। तो उन्होंने अपनी बहनोई को पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो बहनोई को अपने शोहर को बचाने के लिए जब फातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दौड़ी हैं तो उन्होंने, हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी बहन को भी मारना शुरू कर दिया। इस कदर मारा कि लहू लहान हो गई। और कहा बहन ने कि उमर, तेरा जो जी चाहता है कर ले, हमारी जान निकाल ले, मगर हम ईमान से बिल्कुल भी खारिज नहीं होंगे। जो ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए हैं, हम उस पर डटे हुए हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला का गुस्सा जो है ठंडा हुआ। तो उसने, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया कि अच्छा वो सहीफ़ा तो दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा आप नापाक हैं। बहन ने कहा आप नापाक हैं, पहले गुस्ल करें। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद जो है वो सहीफ़ा उठाया और सहीफ़ा उठाने के बाद जो है वो रो पड़े। तो इसलिए में हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु तआला बाहर आए हैं और उन्होंने सूरत ताहा का पहला रकू जब पढ़ा है, जब रकू उन्होंने सुना है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने, तो बेसाख्ता रो पड़े और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरक़म में हैं, चले मैं आपको साथ ले चलता हूँ। जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो दरवाज़ा खटखटाया है तो सुराख से हज़रत एक सहाबी ने देखा, वो कहा कि उमर आया है और हाथ में तलवार है, वो भी नंगी है। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आने दो, अगर नेक नीयत से आए हैं तो ये इनके लिए ठीक होगा, वरना इन्हीं की तलवार से इन्हीं का काम तमाम कर दिया जाएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अंदर दाखिल हुए हैं तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब हुए और उनको कंधों से पकड़कर झंझोड़ा है। तो कहा कि ए उमर, अब भी तू बाज नहीं आएगा? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह मैं बाज आ गया हूँ और मैं ईमान लाने के लिए आया हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला जब ईमान लेकर आए, दार अरक़म की जो उस वक्त वादी थी वहाँ पर ज़ोर से नारा तकबीर की आवाज़ गूंज उठी। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या हम ईमान पर हैं, हक़ पर हैं? तो उन्होंने कहा, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हम हक़ पर हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आज से हम हरम में नमाज़ पढ़ेंगे। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला सीधा गए अबू जहल के घर में। और जब अबू जहल घर में मौजूद था और उस बदबख्त ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला को कहा अहलन व सहलन मरहबा और गले लगाया। कहा कि शायद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला नाउज़ुबिल्लाह हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करके आए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं ईमान ला चुका हूँ, अब जो तुम जुल्म व सितम मुसलमानों पर किया करते थे अब करके दिखाना।
तो हाँ, वो बदबख्त जो है वो फ़ौरन जो है अपने घर में चला गया और उसने कोई बात नहीं। तो ये अजीम हस्ती जब मुसलमान हुई हैं दोनों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ज़रिए से ईमान इस्लाम को भी क़ुव्वत बख्शी है और इस्लाम ने इनको भी क़ुव्वत बख्शी है। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।